हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर पर। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ का 10 होने वाला या 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्लेलिस्ट जो है हम सारा प्लेलिस्ट डाल चुके हैं, रीजनिंग का और मैथ का दोनों का। तो फ्रेंड्स, जो यह प्रश्न है यह प्रश्न बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रश्न होने वाले हैं यह प्रश्न टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, सब के सब एकदम से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कितने फ्रेंड्स? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, और देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न होने वाला है वह पहला प्रश्न है, स्थिर पानी में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर नाव की चाल होती है यक्स बराबर दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की चाल बात करते हैं, धारा की चाल क्या होती है? धारा की चाल y होती है, y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा गया है कितने घंटों में वह नाव 60 किलोमीटर धारा के विपरीत और इतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करती है। तो धारा के विपरीत, अगर हम धारा के विपरीत बात करते हैं 60 प्लस यक्स माइनस यक्स, धारा के विपरीत क्या हो जाएगा? यक्स माइनस वाई। तो यक्स माइनस वाई धारा के विपरीत प्लस 60 बटा इतनी दूरी क्या है? दूरी समान है, इतनी दूरी यक्स प्लस वाई धारा की दिशा में। तो कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर या दूरी बटा चाल क्या निकल गया फ्रेंड्स? एक बार हम देंगे रिलेटिव स्पीड दोनों का, एक बार सम ले लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। तो दूरी बटा चाल कहने समय निकल गया। अब समय हम दोनों जोड़ लेंगे, तो वही यहाँ पर हम किए हैं। तो अगर हम 60 बटे करते हैं, 60 बटे अगर यक्स माइनस वाई 15 में से 5 चला जाएगा तो 10 बचेगा, और 60 बटे 15 प्लस 10, 15 प्लस 5 तो आ जाएगा या 20। तो यहाँ से जो निकल के आएगा 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 6 प्लस 3 तो बराबर 9 घंटे यहाँ पर आ जाएंगे। 9 घंटे यहाँ पर आ जाएगा टोटल समय कितना निकल गया? 9 घंटे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में है 9, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भुजाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। भुजाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में हमको ज्ञात करना है। पहले तो समलंब चतुर्भुज हम देखते हैं कैसे। समलंब चतुर्भुज हमारा ऐसे जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? समांतर होती हैं। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई मान चलते हैं एच है, और एक भुजा ए है, एक भुजा बी होती है। तो इसका जब क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल होता है 1/2 ए प्लस बी गुणे एच बराबर क्षेत्रफल कितना दिया गया? 330। तो 1/2 ए प्लस बी, अगर ए का मान 25 है और बी का मान 19 है, और 25 और 19 हम करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा 44। 25 और 19 करेंगे 44 निकल गया, गुणे एच बराबर 330। अगर 330 है यहाँ पर, अगर इसको हम काटते हैं 2 से तो 22 बार जाएगा। अब इसको काटते हैं 11 से, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 30 बार हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 15 बार निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर एच बराबर देख रहे हैं फ्रेंड्स 15 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। एच बराबर 15, मतलब हमको एच ही पूछा है, ऊंचाई ही पूछा है, तो ऊंचाई कितना जब 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 9 अंकों की संख्या 38 5 मतलब 385 यक्स 36 78 वाई 72 से विभाज्य है तो y माइनस यक्स का मान क्या होगा? हमको निकालना y माइनस यक्स, y की वैल्यू और x की वैल्यू का दोनों का माइनस। अगर 72 कोई भी संख्या अगर 72 से विभाजित है तो हम कहेंगे यह 8 और 9 से विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता के नियम होता है अंत की जो 3 संख्याएं वह 8 से विभाज्य होगी। जैसे लिखा गया 78 वाई, अगर हम इसको 8 से विभाज्य करते हैं तो 8 9 72, 72 और 6 78, 72 और 6 78। अगर हम y की जगह पे अब क्या रखें? यहाँ पर कौन सी संख्या रख दें जिससे 8 से विभाजित हो जाए? तो हम कहेंगे यहाँ पर हम 4 रख दें। अगर हम 4 रख दें तो 8 8 64, यह पूरी विभाजित हुई। तो y बराबर निकल के आएगा 4, y बराबर क्या निकल के आएगा? 4 निकल के आ गया।
अब ज्ञात करना 9, अगर हम यहाँ पर y की जगह पर हम 4 रख देते हैं। अब जोड़ते हैं कि आज संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं। 9 से विभाजित का नियम क्या होता है कि संख्याओं का योग जो है वह 9 से विभाज्य है, तो कहेंगे संख्या 9 से विभाजित है। तो 5 4 9, 5 और 4 9, जो 9 आ रहा है योग उसको हम काट देंगे, और 7 6 और 3 9 आ रहा है, और 7 8 7 और 7 और 2, यहाँ पर 2 बचेगा 9 हो जाएगा, और 1 बच गया 8 1 9। अब यहाँ पर 8 आ रहा है, अब यक्स की जगह पर क्या जाए जिससे यहाँ प्लस यक्स बटे 9, तो यक्स की जगह पर हम क्या कर दें जिससे यार 9 से विभाजित हो जाए, तो हम कहेंगे यक्स की जगह पर हम 1 रख देते हैं। अगर एक्स की जगह पर हम 1 रख देते हैं तो यह 9 से विभाजित होगा, क्योंकि 9 8 1 9, 9 1 9, तो यह 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यह देख रहे हैं कि y बराबर 4 आ गया और x बराबर 1 आ गया है, तो यहाँ पर हम रख देंगे y बराबर 4 माइनस x बराबर 1, तो 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो 3 फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर निकल के आ जाएगा। तो 3 किस समय है, 3 ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक भाजक भागफल का 15 गुना था, 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, याद शेषफल 40 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। हमको भाज्य ज्ञात करना है, तो सिंपली जानते हैं कि भाज्य बराबर, फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और क्या होता है धन शेषफल, शेषफल यही होता। अगर भाजक बात करते हैं, भाजक जो है भागफल का 15 गुना है, भाजक बराबर दिया गया है भागफल का, भागफल गुणे 15, फिर उसके बाद दिया गया तथा शेषफल का 3 गुना है। कौन 3 गुना है, जो भाजक है वह 3 गुना है शेषफल का। अगर हम भाजक 3 गुना कर देते हैं शेषफल का, तो यहाँ से निकल गया भाजक बराबर शेषफल 3 गुणे शेषफल, 3 गुणे शेष। अब शेष यहाँ पर 40 दिया गया है, तो 40 यहाँ पर रख देंगे हम, तो 40 जैसे ही रख देंगे तो यहाँ 40 4 दिए 12, भाजक बराबर 120 निकल के आ जाएगा, भाजक बराबर 120 निकल के आएगा। अब हम भागफल निकाल लेते हैं। अगर भाजक बराबर 120 दिया गया है फ्रेंड्स, अगर भाजक बराबर 120 दिया गया है तो भागफल नहीं निकल पाएगा, तो भागफल निकल जाएगा। कैसे नहीं निकलेगा, जब इसको हम 15 से काटेंगे, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, तो भागफल बराबर निकल के आ जाएगा, भागफल बराबर 8 निकल के आ जाएगा, भागफल बराबर 8 निकल के आएगा। शेषफल बराबर 40 दिया गया है और भाजक बराबर 120। अब हम इसी में सिंपली हम रख देंगे सारे को हम इसी में हम रख देंगे। जैसे हम इस फार्मूले में हम सबको रखते हैं, भाजक की जगह पर हमारा 120 आया था, 120 गुणे भागफल की जगह पर 8 आया था, प्लस 40 दिया गया है। जब इन सभी को हम सॉल्व कर देंगे, 12 अट्ठे 96, 960 प्लस 40, 960 प्लस 40 करेंगे, जैसे हम 40 करेंगे तो 6 4 10, 9 1 10, तो यहाँ से निकल के आएगा 1000। तो फ्रेंड्स 1000 इसका हो जाएगा भाज्य बराबर कितना निकल गया, 1000 निकल के आएगा। तो 1000 डी में है, तो डी को तुरंत लगाकर हम तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर और 14% यातायात पर, और उसके बाद 18% बिजली पर और बचे हुए कितने रुपए हैं उसके पास, 1520 रुपए अन्य पुस्तकों पर व्यय करता है। अब 1520 रुपए उसके पास बचते हैं। इतना खर्च करने के बाद अगर हम बात करते हैं 20 10 30 और 14, 30 और जब 14 में जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 और 18 निकल के आएगा 62% उन्होंने खर्चा कर दिया है। कितने में से टोटल होता है, हम मान के चलते हैं टोटल होता है हमारा 100%। अगर 62 चला गया है तो बचत कितना किया उन्होंने, बचत किया है 38% का, 38% का बचत किया उन्होंने। अब 38% बराबर दिया गया है, बचत कितने, यहाँ पर बचत दिया गया 1520 दिया गया है, 1520 दिया गया है। अब जैसे हम काटेंगे इसको 38 को, 19 दूना 38 और 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, तो 80 निकल जाएगा। तो 2 बराबर 1 बराबर निकल के आएगा 40। अब बात करनी है हमके भानु की मासिक आय, अगर 1% बराबर 40 दिया गया है तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 4000 निकल के आ जाएगा, 4000 आ जाएगा भानु की
मासिक वेतन। भानु की मासिक वेतन कितनी हो जाएगी? 4000 रुपये हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी को लगाकर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। आखिरी प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट खोल लेना है, वहां पर जाकर टाइप कर देना है कि सर इसका फला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। वीडियो की बात करें तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जिसमें हमारे टॉप क्वेश्चन होते हैं।